मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और इस सब के बीच भारत एक बहुत ही नाजुक रास्ते पर चल रहा है। चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, द एस्केलेशन गेम। यहां हम देखेंगे कि कैसे छुपी हुई प्लानिंग से बात अब खुल्लम खुल्ला धमकियों तक आ पहुंची है। खबरों की माने तो अमेरिका का एक प्लान था ईरान के पूरे नेशनल पावर ग्रिड को ठप करने का। अब इसके जवाब में ईरान ने जो धमकी दी वो कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में डुबो देगा। ये सिर्फ एक पलटवार नहीं था, ये पूरे के पूरे रीजन को हिला देने की चेतावनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पावर ग्रिड्स इतने अहम क्यों होते हैं। देखिए, ये किसी भी देश की समझिए नसें होती हैं। इन पर हमला मतलब देश की कमर तोड़ देना। मिलिट्री का कमांड और कंट्रोल सिस्टम ठप पड़ जाता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क बैठ जाता है और पानी साफ करने वाले प्लांट्स जैसी जरूरी चीजें तक बंद हो जाती हैं। मतलब एक ही झटके में देश कई साल पीछे चला जाता है। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस टेंशन को और भी बढ़ा रहा है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर आ गए हैं, मुज्तबा खमेनी, और उन्हें अपने पहले वाले लीडर से भी ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने दो बहुत बड़ी और सख्त मांगें रख दी। पहली, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक रखा जाए, जो दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है, मतलब दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में तहलका मचा देना। और दूसरी, इस पूरे इलाके से अमेरिका के सारे मिलिट्री बेस हटा दिए जाएं। उनका इरादा एकदम साफ है, अमेरिका पर जितना हो सके उतना आर्थिक और मिलिट्री प्रेशर बनाना। और उनके इस एक कोट से उनके इरादे और भी साफ हो जाते हैं। पश्चिम विरोधी विचारधारा जारी रहेगी। ये बयान डिप्लोमेसी के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है और ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इतना ही काफी नहीं था, ईरान ने यह भी मांग कर दी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को पब्लिक में माफी मांगनी होगी। तो अब ये लड़ाई सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं रही, ये पर्सनल भी हो गई है, जिससे डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। तो अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जिसका सीधा असर हम पर पड़ रहा है, भारत पर। जैसे जैसे ये संकट गहरा रहा है, भारत के जो अहम राष्ट्रीय हित हैं वो सीधे सीधे दांव पर लग गए हैं। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए, 90 लाख। ये उन भारतीय नागरिकों की संख्या है जो खाड़ी के देशों में रहते हैं और काम करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। और ये 90 लाख लोग ठीक उन्हीं देशों में फैले हुए हैं जो इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में हैं। आप देखिए, यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 10 लाख से भी ज्यादा। किसी भी तरह की गड़बड़ का सीधा असर इन लाखों भारतीयों पर पड़ेगा। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि भारत की असल चिंताएं क्या हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता 50% है अपने नागरिकों की सुरक्षा। उसके बाद 30% पर है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और फिर 20% पर है पूरे रीजन में शांति। ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और आज तीनों पर ही खतरा है। तो इस बेहद गंभीर सिचुएशन को देखते हुए भारत ने फौरन एक्शन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और तनाव कम करने के लिए सीधी डिप्लोमैटिक बातचीत शुरू की, जिसका फोकस एकदम साफ था, भारतीय हितों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और भारत की तरफ से 5 बहुत जरूरी मैसेज दिए। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, इस पर हमें गहरी चिंता है क्योंकि जंग किसी के भी हक में नहीं है। दूसरा, इस लड़ाई से जो मानवीय संकट खड़ा हो रहा है और आम लोग मारे जा रहे हैं, उस पर ध्यान दिलाया। तीसरा और सबसे अहम, उन्होंने साफ किया कि उन 90 लाख भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की टॉप प्रायोरिटी है। चौथा, भारत की एनर्जी सप्लाई लाइंस को सुरक्षित रखने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। और पांचवा, ये अपील की कि बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते पे वापस लौटा जाए, क्योंकि वही एक सही समाधान है। तो अगर इसे एक लाइन में कहें तो भारत की इस पूरी डिप्लोमैटिक कोशिश का लक्ष्य एकदम साफ था। पहला, हर कीमत पर अपने नागरिकों की जान बचाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एनर्जी का फ्लो बना रहे ताकि भारत की इकोनॉमी पर कोई बुरा असर न पड़े। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, भारत की डिप्लोमैटिक कोशिशों के बावजूद सिचुएशन अभी भी बहुत नाजुक और अनस्टेबल बनी हुई है। हकीकत तो ये है कि डिप्लोमैटिक बातचीत और अपीलों के बावजूद जंग की बयानबाजी कम होने की जगह और तेज होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक बड़े टकराव का खतरा अभी टला नहीं है।
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा इलाका जो तबाही के मुहाने पर खड़ा है, क्या वहां भारत जैसी ताकतों की डिप्लोमेसी एक बड़ी आपदा को टाल सकती है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।